हम अपने बच्चों की ज़िंदगी से स्क्रीन्स नहीं निकाल सकते। तक बोला गया था कि आप अपने घर के सारे टीवी निकाल के फेंक दें और कोई ज़रूरत नहीं है घर में टीवी देखने की, क्योंकि आपके पास ऑटिस्टिक बच्चा है। इससे पहले वो यही बात बोलेंगे कि आप बच्चे की स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे ज़्यादा होने वाला सवाल और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात मैं आज करने लगी हूँ, जिसमें अक्सर थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स जो है वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं और पेरेंट्स का अपना ओपिनियन होता है, और हम सब जितने भी ऑटिस्टिक बच्चों के माँ बाप हैं उनका भी एक अपना ही ओपिनियन है उस चीज़ के ऊपर। जो भी थेरेपिस्ट है या डॉक्टर है उसके पास मोस्टली ऐसा होता है कि उनका एक्सपीरियंस होता है, वो बच्चों को देख रहे होते हैं, लेकिन हम बच्चों के माँ बाप होते हैं, हमारे पास वो एक्सपीरियंस होता है जो कि हम उनको शायद सही तरीके से या उस लेवल पे जाकर नहीं समझा सकते या नहीं बता सकते जो हम घर में रोज़ाना हर वक्त फील कर रहे होते हैं। मैं बात इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि स्क्रीन टाइम। अब स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, सबके लिए, जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं या स्पेशल बच्चे हैं। कई दफ़ा आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, लिखी हुई कई जगहों पे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि स्क्रीन से ऑटिज़म बढ़ता है, स्क्रीन से जो है वो बच्चों की स्पीच डिले होती है, पर हो जाते हैं स्क्रीन देख के, या बच्चों को ऑटिज़म हो जाता है, या वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में बात सुनी होगी, या चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ वो शेयर करती हूँ, और जो मेरी इंटरेक्शन रही है थेरेपिस्ट से या डॉक्टर से मैं यहाँ पर वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपको सबसे पहले वो यही बात बोलेंगे कि आप बच्चे की स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दें, आप बच्चे को किसी तरीके से स्क्रीन ना दिखाएं। मुझे तो यहाँ तक बोला गया था कि आप अपने घर के सारे टीवी निकाल के फेंक दें और कोई ज़रूरत नहीं है घर में टीवी देखने की, क्योंकि आपके पास ऑटिस्टिक बच्चा है। अच्छा, मैंने उनसे उनकी ये बात सुन ली और मैं कई दिनों तक शायद थोड़ा सा स्ट्रेस भी रही कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, घर में सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चा थोड़ी, घर में और भी सारे लोग हैं, मोबाइल्स भी हैं सबके पास, और लैपटॉप्स भी हैं या आईपैड्स भी हैं, या मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो सेपरेट रहते हैं, चलो वो तो फिर भी बहुत हद तक बच्चों को चीज़ों के ऊपर रोक सकते हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं हमारे यहाँ, वो क्या करेंगे? या अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, कहीं स्क्रीन लगा होगा या कोई और मोबाइल यूज़ कर रहा होगा या किसी और जगह पर बच्चे को स्क्रीन मिलेगा, तो तब क्या करेंगे? तो ये हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, ये स्क्रीन्स का दौर है। हम अपने बच्चों की ज़िंदगी से स्क्रीन्स नहीं निकाल सकते। हमें इस चीज़ को सोचना है और आई थिंक हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और अगर आपको कोई थेरेपिस्ट ये आकर कह रहा है ना, तो आप प्लीज़ उसको ये बात समझाएं कि स्क्रीन बच्चे की ज़िंदगी से नहीं निकल सकती है। वो आज की पैदावार है, वो इस एरा की पैदावार है जहाँ पर स्क्रीन्स उसको हर तरफ मिलेंगी, और शायद इन द फ्यूचर इवन मोर। तो ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, हम बच्चे को जो स्क्रीन टाइम दे रहे हैं हमें उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, या जो वो कंटेंट देख रहा है हमें उसके ऊपर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इंस्टेड कि हम मोबाइल छीन लें या टीवी हटा दें। अपने बच्चे की टाइमिंग बनाएं। आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में रखें, उसका रूटीन सेट करें ताकि उसको ज़्यादा एक्सपोजर स्क्रीन से मिले ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि कभी उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उसको जो कंटेंट आप लगा के दे रहे हैं उसको चेंज कर दें। सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने अपने बच्चे के साथ किया और मैं जिसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, वो ये कि मैंने उसका टाइप ऑफ कंटेंट चेंज कर दिया। अगर तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है या चिड़चिड़ा रहा है या बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो मैं उसको इस तरह का कंटेंट लगा के दे दिया करती थी जो कि नॉन स्टिमुलस हो, या फिर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री जो कि एनिमल से रिलेटेड हो या काफ़ी रियलिस्टिक हो, या फिर कभी कभार ऑटिज़म कामिंग म्यूज़िक होते हैं या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कामिंग म्यूज़िक होते हैं, या कोई सेंसरी लाइट्स की वीडियोस होती हैं। उस तरह का कोई कंटेंट आप अपने बच्चों को लगा के दें ताकि वो जो साउंड फ्रिक्वेंसीज जब वो सुनता है तो वो वैसे भी रिलैक्स करता है, देखेगा उस स्क्रीन को तो उसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स आते हैं जो कि उनको रिलैक्स करते हैं। इनफैक्ट आप जो मेरे पीछे लाइट देख रहे हैं ये भी मैंने अपने बेटे के लिए ही लगाई है। दिस इज़ कॉल्ड अ सेंसरी लाइट। इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी अपने घर में लाजमी तौर पर इस तरह की सेंसरी लाइट्स रखें। और कभी अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है या कुछ कर रहा है तो अपने एक रूम में एक बहुत ही कामिंग रिलैक्सिंग सा म्यूज़िक लगाकर उसको बिठा दें और ये लाइट जला दें। आप देखें कि उसका मेल्ट डाउन कैसे हवा होता है। आप लोग दुआएं देंगे मुझे भी, और आप लोगों को खुद ये फ़र्क महसूस होगा कि बच्चा रिलैक्स हो गया है। और अगर बस बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा दें कि उस रूम में सुकून हो, ज़्यादा आवाज़ ना हो, बहुत ही अच्छे से लाइट सा म्यूज़िक चल रहा हो, ये लाइट जल रही हो, कोशिश करें बच्चे को हैंड मसाज दे दें या फीट मसाज दे दें, बच्चा खुद ही रिलैक्स हो जाएगा। एक विल्बाजर ब्रश हम कहते हैं
जो कि कहीं से भी मिल जाता है, अमेज़ॉन से आप लोग मंगवा सकते हैं और वो बच्चों को काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मेरी अपनी घर पे स्ट्रैटेजी यही है कि अगर कभी मेरा बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा मांग रहा है या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैंने ये लाइट ऑन करनी है, एक अच्छा सा कामिंग सूदिंग सा म्यूज़िक लगाना है और विलबाजर ब्रश लेकर मैं उसको बिठा देती हूँ साइड पे और फिर उसको हल्का सा उसके हैंड्स पे मसाज कर दिया, उसकी फीट पे मसाज कर दिया, तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं और इस तरीके से होगा क्या कि बच्चे की एक तो आपने तवज्जो हटा दी, बच्चे को जो वो ज़िद पैदा हो रही थी जब वो अच्छे से सुकून वाले कमरे में आया जहाँ पे नॉइज़ कम है, जहाँ पे लाइट कम है, तो वो वैसे भी उसका मेल्टडाउन थोड़ा सा कम हो गया, उसका बिहेवियर काम हो गया। और फिर जब वो इस रूम में आएगा तो उसको सुकून मिलेगा, उसको मज़ा आएगा, उसको अच्छा लगेगा, तो फिर वो बिहेवियर वैसे भी मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपने बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। उनका स्क्रीन टाइम लिमिट करें लेकिन ख़त्म नहीं करें। मैं यही बोलूँगी कि जो लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल ख़त्म कर दें, वो लोग गलत कह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं उनकी लैंग्वेज डेवलप करवाने में। मैंने अपने बच्चे की 2 कंटेंट ऐसे हैं जो मैं अपने बच्चे को कभी अगर लगा के देती थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे ने उससे कुछ वर्ड्स जो कि उसको स्ट्रगल होती रही है, उसने वो वर्ड्स डेवलप कर लिए उस कंटेंट को देखकर। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को वाकई में बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। हम लोग किसी और तरह से सिखा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ गए हैं जो कि बच्चों को लैंग्वेज डेवलप स्किल्स जो सिखा रहे हैं, या बच्चों को, अगर आपका बच्चा टॉडलर है या 4 से 6 साल के दरमियान में है, तो आपके बच्चे को वो बहुत हेल्प करती हैं वो वीडियोस। तो उसका टाइम आप लिमिट कर दें, आप बच्चे को आधे घंटे के लिए या 35 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए वो स्क्रीन टाइम दे दें। उसके बाद आप उसके लिए एक ऐसी एक्टिविटी तैयार रखें ताकि जब आप उसका स्क्रीन बंद करें तो वो चिड़चिड़ाए नहीं, वो तंग ना करे, वो आपको परेशान ना करे, ना ही वो खुद परेशान हो। जैसे आपने देखा कि 30 मिनट्स हो गए हैं या 40 मिनट्स हो गए हैं बच्चे को स्क्रीन देखते हुए, आप फ़ौरन से वॉशरूम में जाके उसका बाथ टब तैयार कर दें, उसमें आप वॉशिंग जेल डाल दें ताकि उसमें बबल्स आ जाएं। मोस्टली बच्चे उस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। या फिर इस तरह से आप सेंसरी लाइट जला दें, कमरे में AC ऑन कर दें और कोई सूदिंग सा म्यूज़िक लगा दें, तो ताकि उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा। ना कोई वो रोएगा, ना कोई बैड बिहेवियर थ्रो करेगा, ना या फिर उसकी कोई फेवरेट फूड आइटम आप तैयार करके रखें कि वो खा ले, उसको बाहर ले जाएं, उसको पार्क ले जाएं। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उसको उलझा के रखें ताकि उसको टाइम मैनेजमेंट का पता हो। और मेक श्योर आप अपने बच्चे को घड़ी दिखाएं कि ये टाइम है, आफ्टर 30 मिनट्स मैं ये बंद कर दूंगी। उसको किसी भी तरीके से आप ये कम्युनिकेट कर दें कि बेटा 30 मिनट्स के बाद ये TV बंद हो जाएगा या जो भी स्क्रीन आप देख रहे हो ये मैं बंद कर दूंगी और उसके बाद हमने दूसरी एक्टिविटी करनी है। तो इस तरह बच्चे को टाइम मैनेजमेंट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। कोशिश ये करें कि कोई अलार्म क्लॉक या फ़ोन में अलार्म्स सेट कर दें जो कि सामने रखे हों, या अलार्म क्लॉक सामने रखें ताकि वो जब भी रिंग करे तो बच्चे को आइडिया हो जाए कि 30 मिनट्स हो गए हैं, तो दैट्स वाई इट्स रिंगिंग एंड द टाइम इज़ फिनिश्ड। और बार बार अपने बच्चे को ये बात बोलें, एक्टिविटी फिनिश्ड, दिस एक्टिविटी इज़ फिनिश्ड। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प, ये मैं वो टिप दे रही हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ये छोटी छोटी टिप्स अपने बच्चों के साथ करें, तो हो सकता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।